ईश्वर मंदिर में नहीं, इंसान की सेवा में बसता है। संत गाडगे बाबा महाराज का उपदेश। संत गाडगे बाबा महाराज एक ऐसे संत, महात्मा और फकीर जिन्होंने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। हाथ में झाड़ू और दिल में करुणा लेकर उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा और समानता का पैगाम पूरे देश में फैलाया। उन्होंने कहा, ईश्वर मंदिर में नहीं, इंसान की सेवा में बसता है। और उन्होंने करीब 150 संस्थाएं बनवाई जो पूरे देश में मानवता की सेवा कर रही हैं। गाडगे बाबा मंदिर में नहीं गए कोई, लेकिन जो मंदिर में आते थे लोग श्रद्धा भाव से उनका पूजन किया गाडगे बाबा ने। उनके लिए धर्मशाला बनाया, हर एक तीर्थ क्षेत्र में धर्मशाला बनाया, नदी पर घाट बनाया। गाडगे बाबा ने देखा कि समाज आज भी कितना कम पढ़ा लिखा हुआ है, समाज में अंधश्रद्धा है। तो सबसे पहले इन लोगों को शिक्षा एक माध्यम ऐसा है कि उनको साक्षर बनाएगा और उसी आदमी को अपने पैर के ऊपर खड़ा करेगा। इसलिए शिक्षा के माध्यम से गाडगे बाबा ने गांव-गांव में, रूरल एरिया में आश्रमशाला निर्माण किया। पाठशाला है, छात्रालय है, महाविद्यालय है, स्कूल एजुकेशन गाडगे महाराज मिशन के माध्यम से आज 150 संस्थाएं पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। उसके बाद बाबा ने जो मिशन देखा है कि मुंबई शहर में अनेक लोग आते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। मुंबई शहर यह देश की आरोग्य स्वास्थ्य की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर कौन आते हैं? जो दुखी है, कष्टी है, दिन दुखी है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो मुंबई शहर में इलाज के लिए आते हैं और रहने की पहले ही गरीबी, और मुंबई जैसे महानगर में ये लोग कैसे रहेंगे? तो गाडगे बाबा ने धर्मशाला का निर्माण किया। सबसे पहले 1952 में जे हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खेर साहब थे, उन्होंने गाडगे बाबा को बहुत बड़ा प्लॉट दिया हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन बाबा ने बोला कि मुझे इतना बड़े प्लॉट की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी लकड़ी थी बाबा के पास, ऐसा उसको लाइन खींचकर इतना ही प्लॉट मुझे चाहिए। तो अनेक दानदाताओं के माध्यम से जे में हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर धर्मशाला बनाया। उसके बाद ये जो दादर की धर्मशाला है 1984, 85, 86 में 2 साल लगे इसको। FG हैम्बर्ग एक चैरिटेबल NGO है जर्मनी में, डॉक्टर लुप्पा जी का इसको बहुत बड़ा सहयोग है। फिर विश्व गुर्जरी गुजरात के प्रख्यात जिनका डायमंड का बिजनेस है, मफतलाल मोहनलाल मेहता, इन्होंने भी मुंबई के अनेक दानदाताओं के माध्यम से सहयोग किया और ये दादर की धर्मशाला 1986 से चालू हो गई है। संत गाडगे बाबा महाराज के उपदेश पर समाज सेवा का जीता जागता नमूना दादर स्टेशन के करीब बनाई गई ये धर्मशाला है, जिसमें टाटा कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिवार के लोग टिकते हैं। मुंबई जैसे महंगे शहर में ये धर्मशाला ज़रूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा है, जहां नाम मात्र की कीमत में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तभी तो यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं अपने 2 साल के बेटे काव्यांश का इलाज कराने के लिए। कटनी मध्य प्रदेश से पारस दुबे और उनकी पत्नी तुलसी दुबे यहाँ रुके हुए हैं। तो इनकी सर्जरी क्या होगी? बोन का क्या? सर बोन पे निकालेंगे ना कि बोन पे है, बीच का ये हिस्सा निकालेंगे, कुछ स्टिंग वगैरह कुछ और डालेंगे। बोले ये पूरा निकालना पड़ेगा उनको। आगे फिर टाटा में, हाँ टाटा। डॉक्टर ने बोला कि जल्दी बाहर हो जाए। पश्चिम बंगाल की गणेश छेत्री और उनकी पत्नी अपनी 4 साल की बेटी एंजल के बोन कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ये ऑपरेशन यहीं पे हुआ? ये जी सर, इधर ये टाटा में हुआ। अभी कैसी है ये? ठीक है, ऐसे ही अभी पहले से अभी अच्छी पहले से बहुत बेहतर है। केमो लगाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है। केमो लगाने के बाद तो दिक्कत होता है। तो ये एक तो कीमो चल रहा है इसका? केमो चल रहा है। अच्छा, तो ये तो स्कूल जाती रही पहले? किस क्लास में? नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी। इस धर्मशाला में करीब 700 से 750 लोग रहते हैं, लेकिन सभी को रहने की जगह यहाँ नहीं मिल पाती। तो ऐसे में लोग धर्मशाला के कैंपस में इस इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही कमरे खाली होंगे तो उन्हें भी जगह मिल जाएगी।
दूसरी जगह कहीं नहीं और गए भी तो बहुत महंगा बताया, जो देने से असमर्थ थे हम। कहीं 700 रुपये रोज़, कहीं 1500 रोज़, कहीं 2500 रोज़ बताया। फिर खाना बनाने का झंझट, सब झंझट, इसलिए यहाँ पे ठीक है सब कुछ। 3 दिन से यहाँ ठीक है आप? हाँ यहाँ ठीक है। तो अभी क्या कीमो चल रहा है? नहीं अभी फॉलोअप में आए हुए हैं। जी। और मेरे संडास की जगह पे मेरे को कैंसर है, बहुत तकलीफ़ होती है मेरे को ऐसा, और नीचे भी सोने में तकलीफ़ होती है, बैठने में तकलीफ़ होती है। कितने दिन से आप? यहाँ पे समझो 5 दिन हो गए। पहली बार आए हैं। हाँ तो दिखाया वहाँ टाटा में? हाँ अभी इलाज चालू है। किसके इलाज के लिए यहाँ है? मेरी वाइफ का है, क्या हुआ था उनको? ब्रेस्ट का कैंसर है। कितने दिन से हैं यहाँ? यहाँ लगभग 1 महीने से हैं। तो अभी इलाज की क्या पोजीशन है? वो टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, और कीमो का पहला डेट दिए हैं 11 तारीख को, और डॉक्टर ने 8 कीमो बताया है। 8 कीमो के बाद ही ऑपरेशन की प्रक्रिया होगी। आप क्या काम करते हैं? हम लोग किसान हैं, गांव से हैं। तो बॉम्बे में रुकना तो बड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ बहुत खर्च है। खर्च मतलब टेस्ट वगैरह में भी लगता है वहाँ पैसा, भले कुछ कम लगता है लेकिन लगता तो है बहुत। हम लोगों के औकात में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब बीमारी है तो जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। संत गाडगे बाबा महाराज के नाम पर चल रही कई संस्थाओं से जुड़े और इस धर्मशाला के प्रबंधक श्री प्रशांत देशमुख बताते हैं कि सन 2000 से इस धर्मशाला में रहकर इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद 80 लाख के भी ऊपर है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अभी सन 2000 से यहाँ पर आज 24 साल से जो टाटा हॉस्पिटल में गरीब से गरीब कैंसर पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनकी ही रहने की सुविधा इस धर्मशाला में की जाती है। आज तक 1986 से लेके तो आज तक करीब इस धर्मशाला से 21 लाख के ऊपर पेशेंट अच्छे होकर अपने गांव लौटे हुए। ऐसा ये धर्मशाला ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मानवता का मंदिर है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार आज इस धर्मशाला में 140 रूम है, 3 छोटे हॉल है, एक बड़ा हॉल है। करीब 220-240 पेशेंट यहाँ पर निवास करते हैं, और उनके साथ जो रिलेटिव्स हैं वो भी एक पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव्स रहते हैं। ऐसे कुल मिला के आज इस धर्मशाला में 700-750 लोग निवास ले रहे हैं। दोनों टाइम भोजन निःशुल्क दिया जाता है। सुबह सभी रोगियों के लिए आधा लीटर दूध है, परिवार के लिए दिया जाता है। बाद में शक्कर है, चाय की पाउडर है। फिर 8:30 बजे सभी को नाश्ता दिया जाता है। 12:30 बजे भोजन का प्रबंध किया जाता है। ये सभी लोग हॉस्पिटल से जब आ जाते हैं तो सभी के लिए फ्रूट्स का भी यहाँ पर वितरण होता है। हफ्ते में 1 दिन ड्राई फ्रूट्स का भी वितरण होता है, और शाम को सब लोग इकट्ठा करीब 7:30-8 बजे एक साथ 550 लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि पैसे नहीं रहते ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारे एक मित्र है अजय भाई जी करके, जो विले पार्ले में, जो कि बोन मैरो ट्रांसफ़र BMT जिनका करना पड़ता है, उनके लिए फंडिंग का असुविधा रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट पैसे नहीं रहने के बाद वो सीधा गांव चले जाते हैं। पेशेंट की आधी बीमारी छोड़कर वो अपने गांव चले जाते हैं। फिर अजय भाई जैसे एक परमात्मा उनको मिलते हैं, तो बोन मैरो जैसी जो महंगी बीमारी, जो अगर छोटा बालक रहे उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, तो मुंबई के अनेक माध्यम से संत गाडगे महाराज ट्रस्ट उस पेशेंट के पीछे 24 घंटा खड़ा रहता है। और इतने ही नहीं, जो भी पेशेंट उनके बच्चे रहते हैं, शिक्षा के अभाव से वो भी स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उस बच्चों को भी अपन पढ़ाने के लिए, उनको पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए सहयोग करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट अपने गांव जाने के बाद उनको उद्योग करना पड़ता है, कुछ काम धंधा करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ट्रस्ट के माध्यम से उन गरीब पेशेंट लोगों को पुनर्वसन भी यहाँ पर हम किया जाता है। संत गाडगे बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव जाति को समर्पित कर दिया था। जब उनकी ये कहानी कैंसर से जिंदगी की जंग जीत चुके अजय पाठक जैसे आम इंसान ने पढ़ी, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो
कैंसर के मरीजों, खास तौर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों की सेवा में पिछले 10 साल से जुटे हुए हैं। वो पीड़ा में से जब मैं पास हुआ तो मुझे एहसास हुआ, और मैंने तो मौत देखा हुआ है, और मैंने सोचा कि भाई मैं कैंसर पेशेंटों का जब भी अच्छा होगा मैं कैंसर पेशेंटों के लिए काम करूँगा। जो डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट की है वो डॉक्टर बबन दाबर, उनका एनके दाबर कैंसर फाउंडेशन में मैं जुड़ गया, और उनके साथ जुड़ने के बाद 2017 में उनके काम के हिसाब से मैं गाडगे महाराज धर्मशाला में पहले टाइम आया, और धर्मशाला में पहले टाइम आया और मेरी पहचान हुई धर्मशाला में प्रशांत देशमुख जी से। उन्होंने मुझे संत गाडगे महाराज की बुक दी और वो मैं पढ़ा, और मैं पढ़ते पढ़ते वही रात को मैंने पढ़ा, और मैंने देखा कि संत बाबा जी ने 149 धर्मशाला बनाई, और एक धर्मशाला में एक दिन रुके नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उनकी डॉटर एक दिन रुकी थी तो उन्होंने बताया कि भाई आपके लिए नहीं है, ये अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है। वो खुद वहाँ रहते नहीं थे, तो उनका ये सुन के मेरे को जीवन में इतना असर हुआ कि मैंने बोला ये जीवन इसको बोला जाता है कि कितने त्याग और समर्पण की भावना है। और बाद में मैंने धीरे धीरे ये वो रास्ते पे चलने की कोशिश की, और भगवान का आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे ये काम में जुड़ते गया। मुझे बहुत पेशेंट मिलने लगे। मेरे पास 2020 में सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट आया। वो पेशेंट के बाद मेरे लाइफ में पेशेंट ही पेशेंट, और बाद में मैं टेक्सटाइल लाइन में 35 साल से हूँ, तो लोगों ने मुझे मेरे काम के लिए काफ़ी फंड दिए, और मैं पेशेंटों के लिए काम करता हूँ, ना हॉस्पिटल के लिए करता हूँ, ना फाउंडेशन के लिए करता हूँ, ना डॉक्टरों के लिए करता हूँ। मेरे लिए मेरे पेशेंट ही भगवान है, और टोटल सेवा मैं उनकी ही करता हूँ। और जो भी फंड आता है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं या तो हॉस्पिटल में दिला देता हूँ, या तो मेडिकल के लिए दवा फार्मेसी में भिजवा देता हूँ। सब फार्मा कंपनी मुझे जानती है, और सबको मालूम है कि इनका काम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो भी पैसा आएगा वो पेशेंट को ही जाएगा, और पेशेंट को ही जा रहा है। 5 साल पहले जब अरुण यादव के भतीजे को कैंसर हुआ और उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख से 35 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो अजय पाठक जी ने न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया बल्कि कई जगह से मदद भी दिलवाई। जब वो पैदा हुआ तभी उसको जॉन्डिस जैसी शिकायत हुई, और जॉन्डिस के बाद हमने हॉस्पिटल में दिखाया, और दिखाते दिखाते और 2 महीने के होने के बाद उसको ऐसा बीमारी डायग्नोज़ हुआ। और डायग्नोज़ होने के बाद डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बोला वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोला, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। उसका बजट जो है इलाज का वो 25 लाख to 35 लाख रुपीज़ होता है। तो मेरे भतीजे को भी ऐसी बीमारी थी, और ये पैसा इकट्ठा करना बहुत ही समस्या था कि कहाँ से हम पैसा लाएं। तो इस कठिन समय में अजय पाठक जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, और मार्गदर्शन मिलता गया, पैसा इकट्ठा होता गया। वाड़िया हॉस्पिटल में मेरे भतीजे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता गया। डॉक्टर प्रशांत रामदास हिवारकर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज करते हैं, तो ऐसे इलाज होता गया, और इलाज होते होते मेरा भतीजा आज 5 साल का हो गया है, जो कि पिछले साल से स्कूल भी जा रहा है। संत गाडगे महाराज ने गांव-गांव जाकर लोगों को अंधविश्वास छोड़ने और मेहनत की इज्जत करने की सीख दी। अपने तन, मन और धन से उन्होंने समाज को रोशनी दी। आज पूरे देश में धर्मशाला, आश्रमशाला और शैक्षिक संस्थान के रूप में संत गाडगे बाबा जी के नाम पर हर तरफ सैकड़ों चिराग रोशन हैं, जो पूरी इंसानियत को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।